वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान तो कर दिया और अपने तय उन्होंने एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया आवाम के लिए, लेकिन कुछ सवालात हैं जो पूछने हैं, आगे चल के पूछेंगे। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर KP इंफॉर्मेशन एंड PR। अस्सलाम वालेकुम शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं अपने सवाल जवाब की तरफ आऊँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोनों की इजाज़त से आवाम के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शामिल टैक्सेस और मुनाफे की तफसीलात है। वजारत तवाराई की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शामिल टैक्सेस और मुनाफाजात की जो डिटेल्स हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम 131 रुपये 26 पैसे, जबकि डीजल पर 59 रुपये 12 पैसे अभी भी टैक्स अदा कर रही है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे है। फी लीटर 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। ऑयल पर मार्केटिंग कंपनीज का 7 रुपये 87 पैसे मुनाफा शामिल है। 8 रुपये 64 पैसे पंप्स डीलर्स का कमीशन शामिल है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये की लेवी अभी भी आयद है। 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी उसमें शामिल है। इसी की तरह अगर हम डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल की कीमत 59 रुपये 12 पैसे के टैक्स और उसमें मुनाफा शामिल है। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे फी लीटर है। 35 रुपये 64 पैसे कस्टम ड्यूटी, जबकि 4 रुपये 37 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। फी लीटर डीजल की कीमत में 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा इसमें शामिल है और 8 रुपये 64 पैसे पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कमीशन और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद है, जबकि डीजल पर लेवी सिफर है। अच्छा राना एहसान साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। बहुत अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल में 80 रुपये की कमी का ऐलान कर दिया, लेकिन ये क्यों किया, क्या ज़रूरत थी सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जो एक अवामी एक प्रेशर आया था और जिस तकलीफ से अवाम गुजर रही थी, तो कोशिश तो हुकूमत पहले दिन से कर रही थी कि ये प्रेशर अवाम पे हम कम से कम डालें या ना डालें। और आपने देखा कि जब 55 रुपए हमने बढ़ाया तो ऑब्वियसली उस वक्त ये इतनी तेज़ी में ये सारा मामला हुआ था, ना हुकूमत के पास ऐसी फ़ौरन कोई सब्सिडी का तरीका था जो हम दे सकें, तो हमें वो उस वक्त बढ़ाना पड़ा कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस ना आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमने अवाम को जो दुनिया में ये शौक आया उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और 125 अरब रुपए हमने इसके ऊपर जो है वो लगाए। लेकिन उसके बाद भी अभी ये जब नागुज़ीर हो गया कि हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि मज़ीद इस तरह सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी, तो उस दौरान भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि अभी भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं से भी हम रिलीफ़ दे सकें तो अवाम को रिलीफ़ दें और इस मुश्किल में कमी पैदा करें। तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कंटिन्यूअस मीटिंग्स की और वो राब्ते में भी थे। ये पहले भी प्लान था कि हम कोई गुंजाइश निकालें, लेकिन फिर ये हमारा ये गुंजाइश निकल आई और इसको जो है, और ये आसान नहीं है। देखें, जब आप पेट्रोलियम लेवी को आपने कम किया 80 रुपए से, तो जो आपका बजट आपने बनाया है, उस बजट के अंदर इस पेट्रोलियम लेवी को इकट्ठा करके ही आगे अखराजात थे। अच्छा, तो अभी जहाँ हमने सब्सिडी, डेवलपमेंट, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अभी कुछ सब्सिडी दे रहे हैं आप पेट्रोलियम प्राइस पर हुकूमत? ये 80, मैं आपको बताता हूँ, जो 80 रुपए हमने जो पेट्रोलियम लेवी को कम किया है, ये सब्सिडी ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट था पेट्रोलियम लेवी से को कलेक्ट करने का, वो उसमें कमी आ जाएगी ना। तो जब वो कमी आएगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अखराजात में आएगा। तो ये एक तरीके से आप इसको सब्सिडी कंसिडर कर सकती हैं कि जो सर माजरत पीडीएल के साथ आप मुझे सब्सिडी कंसिडर करवाएं, लेकिन ये सब्सिडी है नहीं, क्योंकि ये टैक्सेस की मद में जो हुकूमती ख़जाने में जाता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब्सिडी की डेफिनेशन मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, वो होती है जो अगर आप कीमत से कम अदायगी कर रहे हैं और जो गैप आ रहा है, ये जो नहीं। लेकिन आप इसको देखें ना, आप इसको, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमने बजट किया था कि हमारा पीडीएल का ये टारगेट है, ठीक है। और वो पीडीएल के अंदर अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो वो आपकी आमदन में कमी आ गई ना। तो जी आमदन में कमी जब बिल्कुल आएगी आमदनी तो में जाहिर सी कमी है, बात है बट अगेन उसका सब्सिडी उसका नहीं है सर। जब, नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपको सिर्फ एक एंगल बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत ने टैक्सेस में कमी कर दी और ये पहले हम कर सकते थे तो आराम से कर देते। जब आपकी आमदन कम हो जाएगी तो आप फिर अखराजात भी कम करेंगे, ठीक है। और वो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सर्कल गोल ही घूमता है, तो ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा।
ठीक है। शफी जान साहब, आपसे दो सवाल हैं, आप दोनों के जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जिसको ये सब्सिडी कह रहे हैं, मेरी नज़र में वो सब्सिडी नहीं है, वो कह रहे हैं इसको कंसीडर किया जा सकता है। ये ठीक है कि गवर्नमेंट ने अगर एक बजटिंग की हुई है तो वो अपनी जो उनकी उसमें कट लगा होगा, बट क्या ये वाकई अवामी प्रेशर के तहत हुआ? और अगर ये अवामी प्रेशर के तहत ही हुआ तो 24 घंटे में इसका मतलब ये है कि इनके पास स्पेस थी, मार्जिन था, लेकिन उस वक्त फिर भी बढ़ा दी गई बावजूद इसके कि ये जानते थे कि अवाम का क्या किस हाल से ऑलरेडी वो गुजर रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, अवामी प्रेशर और सब्सिडी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपके इंट्रो से मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है। आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि आपने पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई है। आपने इनसे ये पूछा कि आपने कम क्यों की है। देखिए, मैंने तो जान के पूछा कि आपने कम क्यों किया सर। उसकी वजह ये थी कि मैं, इसका मतलब ये था जानना, मैं ये चाह रही थी कि जब हो ही नहीं सकती थी और हमें ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हो ही नहीं सकती थी और हमें ये बताया जा रहा था कि इस हाई प्राइस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली इंटरनेशनल मार्केट का रिफ्लेक्शन है जो हमने अवाम पे मुसल्लत किया। 24 घंटे में हो गया, दैट वाज द रीजन। देखिए, दो चीजें हैं कि ये जो हुकूमत है ये असल में डाके मारने आई हुई है। आम पाकिस्तानी के जेब पे कैसे डाका मारा जाए ये इनसे कोई सीखे। 55 रुपए पहले डाका मारा गया, $60 पर बैरल पे खरीदा गया तेल पे। अब आपने देखा, इन्होंने कहा कि हमारे 20 जहाज आ चुके हैं और वहां पे पाकिस्तानी फ्लैग जिस जहाज पे लगता है तो उसको पास ऑन कर दिया जाता है। और इन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज वहां से आ रहे हैं। वो जहाज किधर गए? वो 20 जहाज, उसका जो सब्सिडी थी या जो रिलीफ था वो तो पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिला। और फिर ये दूसरी बात ये है कि ये सारे अवाम को पटवारी समझते हैं। पहले ये आते हैं 137 रुपए महंगा कर देते हैं। आपने 57 रुपए महंगा ही करना था तो फिर आपने एक दिन 80 रुपए जो महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में भेजा है, जो अरबों की वारदात आपने डाली, वो किसकी जेब में गई? आपको क्या ये सब कमक्कल लगते हैं? आपको सब बेवकूफ लगते हैं? बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत डाके मारने आई है। अभी भी पेट्रोल की जो प्राइस है आलमी मंडी में, वो इमरान खान साहब की दौर की प्राइस नहीं है। हमारे दौर में $120 पर बैरल था और आज $110 पर बैरल है। डॉलर भी कम था हमारे टाइम पे। तो डॉलर तो हमारी वजह से, डॉलर की भी इनकी नाइली है। हम जब जा रहे थे तो हमने 184 में डॉलर कम था तो इस वजह से फिर भी वो कंपनसेट हो गया। अभी डॉलर प्राइस भी हाई है। नहीं सुन लेना, सुन ले नादिया साहब, डॉलर की जो रेट था हमारे टाइम पे कितना था? 184 जब हम छोड़ के जा रहे थे जी। अब डॉलर का रेट 284 है। तो इन्होंने चढ़ाया है। इनकी नाइली है, हमारी नाइली तो नहीं है। ये तो हर सेक्टर में नाकाम हो चुके हैं। इकोनॉमिक ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, हम इकोनॉमिक रिवाइव कर देंगे और जो तरक्की है वो 5वें घेर में जाएगी। किधर गई वो तजुर्बेकार टीम? ये तजुर्बेकार टीम थी कि इमरान खान साहब 150 का पेट्रोल दे रहा था और आप 520 का डीजल दे रहे हैं और 387 का पेट्रोल दे रहे हैं। ये तजुर्बेकार टीम थी। आटा, दाल, चावल के रेट, शुगर के रेट पहले इमरान खान साहब के टाइम से अभी डबल हो गए हैं। देखिए एक सेकंड शफी जान साहब, ये वैसे एक बात बताऊं, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और ये उसी तरह से है जिस तरह आपके दौर में जब कोविड आया था तो महंगाई की शदीद लहर आई थी। अब सुन लेना नादिया साहब, इस तरह नहीं होगा। अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो इस तरह नहीं होगा। आप ही तो बात कर रहे थे सर। नहीं, आप देखें, जब कोविड आया था तो क्या हमने लेवी को जीरो नहीं किया था? बिल्कुल। क्या हमने सेल टैक्स जो है 18% जीरो नहीं किया था? ये तो लेवी बढ़ा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि अभी भी वो रेट नहीं है जो इमरान खान साहब के टाइम में रेट था पेट्रोल का। ये IMF के कहने के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये IMF और अमेरिका के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि जी हम सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं। आप रूस से और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले सकते। आप अपने फैसले अमेरिका के इशारे के बगैर कर नहीं सकते। दुनिया आपके सालसी पे अपने फैसले बदल दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।